बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे डायोड एप्लीकेशन चैप्टर 2। इससे पहले हमने डायोड की बेसिक्स, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, ये चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली हैं। आज हम देखेंगे कि हम डायोड को प्रैक्टिकली सर्किट में लगाएं तो कैसे यूज़ करते हैं। दो तरह के मॉडल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, एक उसका अप्रॉक्सीमेट मॉडल है या फिर एक उसका एक्चुअल मॉडल है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्सीमेट मॉडल क्या है, एक्चुअल मॉडल क्या है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि आइडियल मॉडल क्या होता है और प्रैक्टिकल मॉडल क्या है। उन्हीं को यूज़ करके आज हम इसकी एनालिसिस देखेंगे। उस एनालिसिस में उसके प्रैक्टिकल यूज़ में सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ लोड लाइन एनालिसिस। लोड लाइन एनालिसिस देखते हैं। लोड लाइन, ये देखिए, अगर हम किसी डायोड को प्रैक्टिकली सर्किट में यूज़ करते हैं, ये एक सिंपलेस्ट सर्किट है। डायोड को जब हम यूज़ करते हैं, डायोड जो है वो वोल्टेज के साथ, बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और साथ एक लोड कनेक्टेड है। सिंपल, ये एक V इज इक्वल टू आई आर वाला, यानी कि तीन चीज़ों कंपोनेंट्स है इसमें, वोल्टेज है, करंट है और रेजिस्टेंस है। और अगर हम डायोड की जो करेक्टरिस्टिक्स या एक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपने पढ़ा था कि डायोड इसके साथ फॉरवर्ड बायसिंग में लगा हुआ है। ये इस तरह से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये क्या है, ये डायोड की करेक्टरिस्टिक कर्व है, ये बी में लिखा भी हुआ है। ये एक सर्किट है और ये डायोड की करेक्टरिस्टिक कर्व है। करेक्टरिस्टिक कर्व जो आपने उसकी करेक्टरिस्टिक्स लास्ट टाइम पढ़ी थी, तो फॉरवर्ड बायसिंग की ये करेक्टरिस्टिक कर्व होती है, जो आप कह सकते हैं उसकी एक मॉडल कर्व है या उसकी एक सिग्नेचर कर्व है। अब हमारे पास इस सर्किट के लिए क्या कर्व आएगी या इस सर्किट के लिए क्या ग्राफ आएगा, वो हम पहले देखते हैं। हमने बेसिकली इस सर्किट का सोल्यूशन फाइंड करना है, या फिर हमने ये फाइंड करना है कि डायोड को कौन से पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहिए। उसके लिए अगर हम इस सर्किट की इक्वेशन देखें तो इस सर्किट में हम सिंपली जो है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब कह सकते हैं दैट in figure 2.2 the diode characteristics are placed on the same set of axes। बेसिकली ये देखें कि ये डायोड की characteristics हैं और ये सर्किट है। अगर हम इस सर्किट का ग्राफ और इस डायोड की जो ग्राफ है characteristics, इन दोनों को एक सेम ग्राफ पे प्लॉट करें कोई ख़ास पैरामीटर्स डिफाइन करके, तो हमारे पास जो उनका इंटरसेक्शन होगा या इसकी जो एनालिसिस होगी वो लोड लाइन एनालिसिस होगी, और इसकी जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे, इसका जो ग्राफ होगा that will be called as load line। ये हमारे पास लोड लगा हुआ है और ये इस डायोड की लाइन है, इसे हम लोड लाइन कहते हैं। और हमारे पास ये जो ओवरऑल टोटल कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, लोड लाइन एनालिसिस होगी। And the intersection of the two curves will define the solution for the network and define current and voltage levels। ये आप देख लें। अब हम इसमें अगर देखें कि हमारे पास ये जो ये करेक्टरिस्टिक कर्व है ये कैसे आएगी, ये देखो हमारे पास अगर हम इस सर्किट की इक्वेशन की बात करते हैं, ये टोटल वोल्टेज है। सो अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या होगा, आपके पास जो सोर्स वोल्टेज होती है, आपने एक जनरल पढ़ा था, वो इक्वल होती है सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स के। जैसे V1 है प्लस V2 है। अब यहाँ पर फर्स्ट में क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, फर्स्ट में ID है, VD आपके पास वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये क्या, VD इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, और इधर क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, VR। अगर हम VR की वैल्यू फाइंड करें तो ये देखिए सीरीज में सर्किट लगा हुआ है, जो करंट यहाँ से पास कर रहा है वो भी यहाँ पास करेगा, और वो भी कितना होगा, ID होगा।
तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये आएगी E इज इक्वल्स टू वी डी प्लस आई डी आर। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ कुछ इस तरह से, आई डी बन जाएगा, अगर मैं आई डी की फॉर्म में लिखूँ आई डी बन जाएगा Now I have written ID in the form of VD and some constants. E और R आपके पास कांस्टेंट, E के टोटल वोल्टेज है, R रेजिस्टेंस है। अब अगर इस इक्वेशन को मैं आपको, जब मैंने ये इक्वेशन लिखी है, इसे यू कैन कंपेयर इट विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। y is equal to mx plus c। ये आई डी हमारे पास क्या है, y करंट हमने y एक्सिस पे लिए, -1/r क्या है, ये एम एस स्लोप है, वी डी की जगह क्या है x है, और e ओवर r क्या है, कांस्टेंट है या फिर y इंटरसेप्ट है। सो हमारे पास ये इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाती है। अब बेसिकली आपने यहाँ पर क्या करनी है, इस लोड लाइन या इस सर्किट की वजह से ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए या लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं मिनिमम। यहाँ पर उन 2 पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, वंस वी पुट वी डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द लोड लाइन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कैन इजीली बी डिटरमिन्ड इफ वन सिंपली implies that the fact that anywhere on this horizontal axis, और जब x एक्सिस की बात करेंगे तो आई डी 0 होगा, और जब y एक्सिस की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको पता है along x एक्सिस y 0 होता है और along y एक्सिस x 0 होता है, एंड along the vertical axis v d 0 होगा। इफ वी सेट वी डी इज इक्वल्स टू 0, अगर हम इस इक्वेशन में वी डी 0 पुट करते हैं, इस वी डी को अगर आप 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या बचेगी, आई डी बराबर आ जाएगा ई ओवर आर के। मैंने इधर डायरेक्टली आपको इक्वेशन की फॉर्म में बता दिया, इसलिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है। तो आपके पास आई डी किसके इक्वल आ जाएगा, ई ओवर, और अगर हम वी डी को 0 पुट करते हैं यहाँ पर, वी पुट वी डी इज इक्वल्स टू 0, सो आपके पास अगर आप वी डी को 0 पुट करेंगे तो जो ई और वी डी है वो इक्वल आ जाएगी। सॉरी, देखें जब हमने वी डी को 0 पुट किया तो आई डी इसके इक्वल आ गया, और अगर हमने आई डी को 0 पुट किया, आई डी को 0 पुट करने का मतलब है कि डायोड का करंट 0 है। अगर डायोड का करंट 0 है, दैट इम्प्लॉयज के टोटल वोल्टेज ई, द सोर्स वोल्टेज इज ड्रॉप एट द डायोड, कि आपके पास ये सारा डायोड के पास ड्रॉप हो गया। अब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, इफ वी डी इज 0 तो आई डी इतना है, यानी अगर आपके पास ये ग्राफ है, ये वी डी इज अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि आपने उधर लिखा है कि वो एक्स के साथ कंपेयर करें, ये आई डी है अलोंग वाई एक्सिस, अब ये देखो when VD is 0, I is equals to E over R, ये this point will be somewhere along the y axis, क्योंकि अगर x 0 होता है तो y पे पॉइंट होता है, और इस पॉइंट की कितनी वैल्यू है, E over R,
और एक दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर करंट जीरो है तो वोल्टेज ई के इक्वल है, और ये पॉइंट इज अलोंग द एक्स एक्सिस बिकॉज वाई इज जीरो। तो ये पॉइंट आएगा जिस पे डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो ई के इक्वल है, क्योंकि करंट क्या है जीरो। सो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपके पास लोड लाइन बन जाएगी। नाउ दिस इज लोड लाइन। अब ये लोड लाइन मैंने इंडिपेंडेंटली बस अलग से ड्रॉ करके आपको बताइए कि ये मेरे पास लोड लाइन है। और लोड लाइन एनालिसिस के लिए अगर हम इसी के ऊपर अगर हम देखें कि डायोड की करैक्टरिस्टिक कर्व क्या है तो वो कुछ ऐसे होगी। अब इस डायोड की करैक्टरिस्टिक कर्व और डायोड की जो लोड लाइन है इनके दरमियान ये जो पॉइंट है ये वाला, दिस विल बी कॉल्ड एज क्यू पॉइंट। And this whole analysis is called as load line analysis. और यहाँ पे आप देखिए अगर बुक के लिहाज से तो ये बनी हुई है, ये लोड लाइन है, यानी कि ये जो नेटवर्क ने डिफाइन किया है, जो आपने नेटवर्क बनाया था, एक सोर्स वोल्टेज है, एक रेजिस्टेंस है, एक करंट है, उसकी वजह से जो लाइन डिफाइन किया, दिस इज लोड लाइन, दिस इज द करेक्टरिस्टिक जो कि डिवाइस की वजह से हम पढ़ते हैं कि डायोड की ऐसी करेक्टरिस्टिक कर्व होती है, यहाँ पर वो कट करते हैं, दैट इज द क्यू पॉइंट। और इस क्यू पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये क्यू पॉइंट का करंट है और ये क्यू पॉइंट की वोल्टेज है। ये आपके पास जो है ना ये सोल्यूशन है बेसिकली, ये दिस एंड दिस, दिस इज द सोल्यूशन। अब ये जो क्यू पॉइंट है दिस इज बेसिकली क्यू पॉइंट और क्यूसेंट पॉइंट एंड इट इज स्टिल और अनमूविंग, ठीक है। ये जो डीसी नेटवर्क है इससे हम इस पॉइंट को डिफाइन करते हैं, दिस इज द स्टेबल पॉइंट, स्टिल है, अनमूविंग है, स्टेबल है। तो हम इस स्टेबल पॉइंट्स के ऊपर अपनी डिवाइस को ऑपरेट करते हैं। जैसे अगर हमने डायोड का ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करना हो तो हम कह सकते हैं कि हम अगर क्यू पॉइंट फाइंड करते हैं तो हम इस क्यू पॉइंट के ऊपर जो सोल्यूशन मैंने ऊपर बताया है कि ये सोल्यूशन है, तो इन सोल्यूशन वैल्यूज के ऊपर फिर हम डायोड को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। ये इसकी एक एग्जांपल है, इसमें आपको एक ग्राफ गिवन है, सर्किट गिवन है, आपने इस सर्किट में से E इज इक्वल टू वी डी प्लस आई डी आर वाले फार्मूले से यहाँ से आप आई डी फाइंड करेंगे अगर वी डी जीरो है, आई डी जीरो है तो वी डी फाइंड करेंगे, ये दो पॉइंट्स आएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को यू विल लोकेट ऑन द ग्राफ, और उसको ग्राफ पे लोकेट करके आप ये देखेंगे ये 20 जो है यहाँ पर एक ये आ रहा है पॉइंट, एक ये है, ये पॉइंट क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप बता देंगे कि आई डी कितना है और वी डी कितना है। और अगर आप क्यू पॉइंट की रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो आप वी इज इक्वल टू आई आर से फाइंड कर सकते हैं। इसमें दो बातें आ सकती हैं, एक ये कि आपके पास अगर आप इस डायोड को देखें तो यहाँ पर डायोड कौन सा दिया हुआ है, सिलिकॉन डायोड दिया हुआ है। अगर सिलिकॉन डायोड होगा तो आपके पास ये देख लें, सिलिकॉन डायोड होगा तो आपके पास कुछ वोल्टेज क्या हो रहा होगा, उसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा, और आइडियल डायोड होगा तो उसके ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा होगा। तो ये एग्जांपल आप देख लेना। ये अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल है, और इस अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल में हमारे पास वी डी किसके इक्वल आएगा, 0.7 के इक्वल आएगा। और अगर आइडियल मॉडल लेंगे तो वी डी किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के। ये दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा यहाँ पे। आइडियल मॉडल में क्या होता है, वी डी जीरो होता है, डायोड के ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। और अप्रॉक्सीमेट मॉडल में ये होता है कि आपके पास डायोड चाहे फॉरवर्ड बायस में भी है लेकिन नी वोल्टेज के बराबर उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रही होती है।
और अगर मैं आपको इसकी सही से कुछ क्वेश्चन दिखाऊं, लोड एनालिसिस में से ये 1 और 2 दो क्वेश्चन है। ग्राफ ये गिवन है, तो आपने यूजिंग दीज ग्राफ्स ये दोनों क्वेश्चंस ये सॉल्व करने हैं।